हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेंद्र यादव। आज हम लोग यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, आप सॉल्यूशन को जानते होंगे कि डेली लाइफ में हम लोगों को ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्योर फॉर्म में नहीं मिलती हैं, इम्प्योर फॉर्म में मिलती है। केमिस्ट्री को छोड़ करके जो भी आपके एलिमेंट्स हैं तो वो भी क्या है, प्योर फॉर्म में आपको मिलेगा। लेकिन हम लोगों के आसपास हम लोग जब देखते हैं ना, तो हमें कोई हर चीज़ कोई अकेले रूप में नहीं दिखती हो, कोई ना कोई मिश्रण के रूप में दिखती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एक क्या है, मिश्रण है। अब वो मिश्रण जैसे हम लोग देखें कि जैसे हम लोगों का आयरन होता है, आयरन क्या होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। लेकिन जब हम लोग कोई रेलवे ट्रैक बनाते हैं ना, तो जो हम लोगों का आयरन होता है वो क्या होता है, मिक्सचर आयरन होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है ना कि डेली लाइफ में जो यूज़ करने वाली चीज़ें होती हैं, वो कोई चीज़ प्योर फॉर्म में होगी ना तो बड़ी सॉफ्ट होगी, हार्ड नहीं होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिया आयरन का। जैसे आपको पता है कि जो हम लोगों का गोल्ड होता है, ये गोल्ड यदि उसमें अच्छे तरीके से उसका पूरा का पूरा सजावट किया जाए, उसमें नक्काशी की जाए किसी गोल्ड में, तो प्योर गोल्ड में हो नहीं सकती है। तो उसमें क्या होता है कि हम मिक्सर करते हैं, तब जा कर के उसमें अच्छी तरीके से तस्वीरें जो भी हम ग्राफ खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सुनार लोग आप लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए जब कहीं भी होता है ना, तो उसको मिक्स ज़्यादा कर देते हैं, तो हम लोगों को बोलते हैं कि ये सोना है, लेकिन वो क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो आज हम लोग पहले तो जाने कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर अभी हमने आपको बताया कि जो भी पदार्थ एक दूसरे से आपस में मिला हुआ है तो वो हम लोगों का मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण हम लोग यहाँ देखते हैं 2 टाइप में। फर्स्ट टाइप हम लोगों का होमोजीनस मिक्सचर, और सेकेंड टाइप हम लोगों का है हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब होता है कि जो हम लोगों का 2 कंपोनेंट हैं, दोनों लोगों का जो कंपोजिशन है उनका क्या है, एक यूनिफॉर्म में है। मीन्स जैसे हम लोग बोले कि हम लोगों का शुगर मॉलिक्यूल है। यदि हम इसमें वाटर में इसको क्या करें, डिज़ोल्व करें, तो मुझे ना चीनी दिखती है, कुल मिलाकर के ना चीनी नीचे दिखती है ना मुझे ऊपर दिखती है। क्या होता है कि पूरा एक ही जैसे कंपोजिशन दिखता है। यदि एक ही जैसे कंपोजिशन दिखता है तो उसको हम बोलते हैं क्या है, होमोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब है कि जो हम लोगों का कंपोजिशन हो रहा है 2 कंपोनेंट का, 2 क्रिस्टल का, तो वो है क्रिस्टल की मीन्स जैसे हम लोगों का मिट्टी और वाटर है। यदि हम इसको करते हैं ना तो देखते हैं ना कि हम लोग मिट्टी और पानी क्या होता है, अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर हम लोगों की सिलेबस में तो है नहीं स्टूडेंट, हम लोगों के सिलेबस में क्या है, होमोजीनस मिक्सचर। और होमोजीनस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। याद रखना स्टूडेंट, सॉल्यूशन जो होता है सिर्फ लिक्विड फेज पर ही नहीं हो सकता। सॉल्यूशन हम लोगों का हो सकता है सॉलिड स्टेट पर भी हो सकता है सॉल्यूशन। सेकेंड, हम लोगों का लिक्विड स्टेट पर भी हो सकता है सॉल्यूशन। थर्ड, गैस स्टेट पर भी हो सकता है सॉल्यूशन। तो कोई भी हम लोगों का सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक तो हम लोगों का होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है क्या, सॉल्वेंट। जो हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, मीन्स भौतिक अवस्था हम लोगों की 3 टाइप की होती है। एक सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है। इन तीनों के रूप में भी हम लोगों का क्या हो सकता है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है।
होमोजीनस का मतलब है समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण मीन्स दो या दो से अधिक पदार्थों के संगठन और गुण एक ही जैसे हों। हमने अभी बोला कि वाटर और चीनी है, दोनों का यदि हम लोग कंपोजिशन संगठन किए तो हम लोगों को कहीं चीनी नहीं दिखी, दोनों क्या हुआ, इसी में क्या हुआ, मिल गया और एक ही जैसे हम लोगों का रंग रूप दिखने लगा, तो हम ऐसे मिश्रण को बोले क्या, होमोजीनस। तो होमोजीनस है क्या, सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोगों का चैप्टर है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है कैसा मिक्सचर है, याद रखना स्टूडेंट, होमोजीनस मिक्सचर है मीन्स समांगी मिश्रण है। तो पहली दो चीज़ें होती है, एक होता है हम लोगों का सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। सॉल्यूट का मतलब होता है कि जिसकी क्वांटिटी कम हो, यानी कि जिस सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे हम बोले 10% एथेनॉल सॉल्यूशन, जो हम लोगों का सॉल्यूशन है वो क्या है, 100 ml में 10% ग्लूकोज या एथेनॉल कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो हम लोगों का क्या हुआ, सॉल्यूशन। कभी कभी ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि 50% एथेनॉल है, 50% क्या है, वाटर है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होगा। तो याद रखना स्टूडेंट, जब हम दोनों इस मिक्सचर को मिलाते हैं तो जो कंपोजिशन सॉल्यूट वाला दिखेगा तो हम उसको सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन बोल देंगे, यदि सॉल्वेंट वाला मिलेगा तो सॉल्वेंट वाला। यानी कि जो हम लोगों के कंपोजिशन पर जो भी सॉल्यूशन का नेचर आएगा, चाहे वो सॉल्यूट वाला नेचर दिखे तो हम बोल देंगे कि सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन का है। मीन्स सॉल्वेंट का है तो सॉल्वेंट का बोल देंगे। तो ये इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख लें सॉलिड, लिक्विड, गैस के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 9 प्रकार से डिफाइन करते हैं। पहले हम लोग देख लें गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन हम लोगों का सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो हम लोगों का सॉल्वेंट क्या है, गैस है, गैस है, गैस है। इधर हम लोगों के गैस है, लिक्विड है और सॉलिड है। तो गैस का हम लोगों का सॉल्यूशन, आपको पता है कि हम लोगों के वातावरण में ढेर सारी अन्य प्रकार की गैसें हैं, तो हम लोगों का गैस का सॉल्यूशन हो जाएगा। कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन क्या होता है, सब एक ही उनका यूनिफॉर्म होता है, एक ही संगठन जैसा दिखता है। ये हम लोगों का गैस का सॉल्यूशन हो जाएगा। लिक्विड इन गैस का आपको पता है, लिक्विड का मतलब है जो हम लोगों का क्लोरोफॉर्म होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है कि वॉलेटाइल लिक्विड होता है, मीन्स वाष्पित द्रव होता है। जैसे क्या होता है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, जब हम क्लोरोफॉर्म को इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, लिक्विड से गैस स्टेट पर आ जाएगा और हम लोगों के इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है तो उसमें जा कर के मिल जाएगी। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल्स हुआ क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन। सॉलिड और गैस, सॉलिड हो गैस हो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं किसका सॉल्यूशन, गैस का सॉल्यूशन। सॉलिड और गैस हो, एग्जाम्पल्स जैसे हम लोगों का आपका है कैंपर इन नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। कैंपर का मतलब आपको पता है कपूर किस स्टेट पर होता है, सॉलिड स्टेट पर होता है। जब इन्वायरमेंट में लेके आ जाते हैं तो वो भी क्या होता है, सॉलिड लिक्विड, वॉलेटाइल है, मीन्स ठोस वाष्पित है।
तो वो जा कर के क्या होता है, अपना निर्माण कर लेता है। इस तरीके से हम लोगों के थ्री टाइप के ये हम लोगों के सोल्यूशन दिखे, गैस वाले सोल्यूशन। अब हम लोग देख लें लिक्विड वाले सोल्यूशन। तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड होगा। ये क्या होगा हम लोगों का, गैस होगा, लिक्विड होगा, और क्या होगा, सॉलिड होगा। तो गैस और लिक्विड आपको पता है, गैस और लिक्विड आपके वाटर में क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो हम लोगों का एग्जांपल्स वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, ऑक्सीजन घुली हुई है। लिक्विड इन लिक्विड, एथेनॉल इन वाटर, एथेनॉल इन वाटर। लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड हो और लिक्विड हो, मीन्स सॉलिड आपका पता है, सॉलिड में आपका हो सकता है शुगर और लिक्विड में हो सकता है वाटर, शुगर प्लस वाटर, या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। तो इस तरीके से हम लोगों के लिक्विड वाले सॉल्यूशन हो चुके कि गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन आपको पता है कि जो हम लोगों का वाटर होता है, पानी होता है, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन घुली होती है। लेकिन हम लोगों को किस टाइप में दिखता है, पूरा लिक्विड टाइप में दिखता है। लिक्विड और लिक्विड है, एथेनॉल है आपका जो वाइन्स है, एथेनॉल और वाटर दोनों हम मिक्स कर देते हैं तो कैसा होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड का मतलब है आपका चीनी है। चीनी को जब हम खोलते हैं तो हम लोग क्योंकि मिक्सचर में ही देख लिए थे कि होमोजेनस मिक्सचर कहाँ से आया था, तो ये तो एग्जांपल्स ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है। तो आपको थ्री टाइप में आपको लिक्विड वाले सोल्यूशन दिखे। अब हम आपको सॉलिड वाले सोल्यूशन देखते हैं कि सॉलिड के सोल्यूशन क्या है। सॉलिड सोल्यूशन, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट आपका क्या होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड का सोल्यूशन पढ़ना है, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। ये क्या होगा, गैस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा। गैस और सॉलिड आपको पता है, गैस यदि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक सॉलिड होता है पैलेडियम। हाइड्रोजन क्या, पैलेडियम क्या करता है, पैलेडियम इज ए मेटल, धातु है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है, खींच लेता है। तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड हो, सॉलिड हो। तो आपको पता है लिक्विड आपका मरकरी है। मरकरी का क्या होता है, अमलगम हम लोग बनाते हैं। अमलगम बना करके क्या होता है कि सोडियम में इसको जा कर के डिज़ोल्व कर देते हैं, मिला देते हैं। तो हम लोगों को जो मिक्सचर दिखता है वो कैसा दिखता है, सॉलिड, क्योंकि सोडियम किस स्टेट पर दिखता है, सॉलिड स्टेट पर। तो अमलगम इन मरकरी प्लस सोडियम, सॉलिड और सॉलिड। एग्जांपल्स मैंने स्टार्टिंग में मिक्सचर में ही दिया था आपको स्टूडेंट, कि जैसे हम लोगों का मेटल मीन्स आयरन है, वो क्या होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है। तो ब्रॉन हुआ, ब्रूच हुआ, ढेर सारा सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। आप लोगों का पीतल है, वो क्या है, सॉलिड का है। तो ये सब सारे हम लोगों के क्या हुआ कि फिजिकल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हमने विलयन को कितने टाइप में बांटा, 9 टाइप में, 9 प्रकार से होते हैं। तो स्टूडेंट आज बस इतना ही, क्योंकि डेली के डेली हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ें, घर पे अच्छे से रह कर के पढ़ें, नोट्स कॉपी तैयार करें। आप NCERT बुक उठा करके पढ़ें, क्योंकि ये सारा हम लोगों का जो भौतिक अवस्था के आधार पर आप जो हम लोग सोल्यूशन पढ़े, तो वो सारा का सारा NCERT में आपका चार्ट दिया हुआ है। एक बार चार्ट से ढेर सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल्स को अपने
नोट्स कॉपी पर लिखेंगे। थैंक यू।